यह आप में आशीर्वाद के विषय में है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 2 में लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। बाइबल हमें उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 में एक सुंदर कहानी बताती है जो यूसुफ के जीवन, उसके गड्ढे से महल तक की यात्रा और उसके जीवन पर परमेश्वर के आशीर्वाद का वर्णन करती है। उसके भाइयों द्वारा दास्तां में बेच दिए जाने पर वह बाद में एक नई अवसर जैसी स्थिति में लाया गया जब वह पोटीफर के घर में नौकर बन गया। फिर भी यूसुफ ने अपनी पहचान की चेतना कभी नहीं खोई। वह जानता था कि वह याकूब का पुत्र है, अब्राहम का वंशज है। इसलिए उसने खुद को परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखने से इनकार किया। उस समझ ने उसके जीने और कार्य करने के तरीके को आकार दिया। यहाँ तक कि साधारण कार्यों में भी यूसुफ ने खुद को विशिष्ट बनाया। वह भिन्नता के साथ कार्य करता था। वह खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता था जो धन्य था, और वह आशीर्वाद उसके हर कार्य में स्पष्ट था। उसकी श्रेष्ठता अनदेखी नहीं की जा सकती थी, और उसका जीवन इतना विशिष्ट था कि पोटीफर की पत्नी ने उसे बहकाने का प्रयास किया, लेकिन यूसुफ ने उसके प्रस्ताव का इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने ऊपर अपेक्षित ईमानदारी और अपने स्वामी के भरोसे के सम्मान को जान रहा था। पोटीफर की पत्नी की ओर से समझौता करने के दबाव के बावजूद यूसुफ ने सत्यनिष्ठा को चुना और भाग गया। उसका निर्णय झूठे आरोपों और कारावास का कारण बना। निर्दोष होने के बावजूद उसे दोषी ठहराया गया। फिर भी जेल ने उसे फिर से परिभाषित नहीं किया। यूसुफ नहीं भूला कि वो कौन था, और उसके जीवन पर आशीर्वाद लगातार परिणामों को उत्पन्न करता रहा। ठीक वही जेल में वह प्रोत्साहन का स्रोत बन गया, दूसरों को आशा देता रहा और बुद्धिमानी और अनुग्रह के साथ कार्य करता रहा, जब तक कि उसे कैदियों के बीच नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। फिर परमेश्वर की योजना से फिरौन को एक सपने की व्याख्या की आवश्यकता थी, और यूसुफ को बंदीगृह से बाहर लाया गया। एक क्षण में जिस व्यक्ति को गुलाम के रूप में बेचा गया और अपराधी की तरह व्यवहार किया गया, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के लिए ऊंचा उठाया गया। उसका स्थान बदल गया, लेकिन वह आशीर्वाद पूरे समय स्थिर बना रहा। यही वह सच्चाई है जिसे कई लोग अब तक नहीं समझ पाए हैं। यह आपके कार्य के बारे में नहीं है, यह आप में मसीह के आशीर्वाद के विषय में है। जब आप मसीह में कौन हैं इसे समझ जाते हैं, तो आपकी जगह आपको सीमित नहीं कर सकती। आप जहां भी हैं, आपके अंदर का आशीर्वाद वहां बोलेगा। आप अब्राहम के वंशज हैं, आशीर्वाद के वाहक और वितरक हैं। आशीर्वाद आपको उत्पादक, उत्कृष्ट और समृद्ध बनाता है। परमेश्वर की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मसीह के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, जो मुझ में कार्य करता है। मैं कौन हूं इसकी चेतना में चलता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं श्रेष्ठता के साथ कार्य करता हूं। आपका आशीर्वाद मुझे उत्पादक और समृद्ध बनाता है, और मैं अपने संसार के लिए एक आशा,
और उत्तर का स्रोत हूँ। यीशु के नाम में आमीन।